हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है मार्च 2025 की। मार्च का महीना धनु राशि वालों का अपने लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो धनु राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज आपको लेकर चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि मार्च के महीने में आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। अच्छा टाइम जाएगा मार्च का महीना या कुछ इश्यूज रहेंगे, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। चलिए धनु राशि देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले मार्च के महीने में सेजिटेरियस धनु राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या रहेंगी। मार्च 2025 में धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में क्या रहेंगी। धनु राशि की फीलिंग्स मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। मिस्टिकल यूनियन, इम्पोर्टेंस, बिट्रेइंग जेलस। देखिए धनु राशि जितने ऊपर वाले कार्ड आए हैं ना, ये सारे पॉजिटिव आए हैं, और ये जितने नीचे वाले कार्ड आए हैं ये थोड़े से उसके ऑपोजिट आए हैं, थोड़े से नेगेटिव कह सकती हूँ मैं। तो दोनों कार्ड्स में अलग अलग चीज़ें आई हैं आपकी। तो देखिए मुझे जो आपकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं धनु राशि, खास करके मार्च के महीने में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, देखिए इश्यूज ज़रूरी नहीं सभी धनु राशि वालों के चल रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स, आपके विचारों के कार्ड्स हैं। तो आप इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तब भी अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर इश्यूज नहीं भी चल रहे हैं ना, तो आप लोगों की अगर बात हो रही है, तो आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कि शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, हमेशा का साथ हो गया। या अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप चाहते हो कि पैचअप हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो। क्योंकि सारे कार्ड्स ये वाले जो आए ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर में अच्छी रहें, नेक्स्ट लेवल पर जाए, यानी कि मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें आप दोनों में बातचीत हो, कमिटमेंट मिले, एंगेजमेंट हो, हमेशा का साथ बना रहे, एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हो धनु राशि। और ये कार्ड बोलता है एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। नई शुरुआत सबके लिए अलग रहेगी, जैसे कि मैंने बताया शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बातचीत करना चाहते हो, रिकंसिलेशन करना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो, लक के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो। देखिए आपकी जो चीज़ें हैं, आप जो अपने पार्टनर से चाहते हो ना, वो तो पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो आपके मन में फीलिंग्स है ना पार्टनर के लिए, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मन में हो सकता है आपको किसी लेवल पे ये डर है कि भी जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना अपने पार्टनर से, शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, रिकंसिलेशन, पैचअप, ये चीज़ों को लेकर आपके मन में एक डर है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें आप आपके और आपके पार्टनर के बीच में पॉसिबल हैं या नहीं है। यानी कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना भी रह सकता है, आप दोनों का यूनियन हो भी सकता है। कहीं न कहीं आपको डर है कि पता नहीं आप दोनों का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। देखिए आप तो चाहते हो फ्यूचर रहे आप दोनों के बीच में, बट आपको मन में डर है कि ये चीज़ें पता नहीं जो आप चाहते हो वो आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये पॉसिबल है कि नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों का यूनियन हो नहीं सकता आगे फ्यूचर में। और कहीं न कहीं देखिए एक आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। या तो आपको अपने ऊपर ताकत नहीं दिख रही है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना थक गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और जो आप चाहते हैं अब उसके लिए आप और इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप एक थकावट सी महसूस कर रहे हैं धनु राशि। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब आपके अंदर और हिम्मत ही नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, या फिर आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर ही भरोसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है, इसका कोई फ्यूचर है। और इस रिलेशनशिप में ही आपको लग रहा है कि उतनी ताकत नहीं है, उतनी जान-परान नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके ग्रो करे। अब ये रिलेशनशिप में जान-परान, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर के अंदर ही उतनी ताकत नहीं है कि वो स्टैंड्स ले पाएँगे, वो कुछ कर पाएँगे। तो
थोड़ा-सा आप गिव अप ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। देखिए, जो चीज़ आप चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फ़ील कर रहे हो और बट उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं आपकी हिम्मत मुझे थोड़ी-सी टूटती हुई दिख रही है धनु राशि मार्च के महीने में। और थोड़ा-सा आप जेलस वाली फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। जेलस देखिए किसी भी कारण से हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने करियर में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी-सी उनसे जेलस हो रही है कि वो जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अदरवाइज़ इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आपको थोड़ी-सी चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो ना पार्टनर से, शायद वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही है। किसी लेवल पे आपके साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, अनफेयर एनर्जीज़ आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए, अनफेयर एनर्जीज़ का मतलब होता है कि जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, जो आपने उम्मीदें लगाई हैं, जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, शायद उस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपकी तरफ से तो है चीज़ें अच्छी, आप तो चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, बट वापसी में शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसी लेवल पे या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, या फिर सिंपल ही आपको लग रहा है कि भई जो आप डिज़र्व करते हो ना अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से, वो चीज़ें उस तरीके से आपको नहीं मिल रही है और इस कारण से आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा। एक अब मायूसी सी रहती हुई दिख रही है और इसी कारण से आपको लग रहा है कि शायद अब आप थक गए हैं, इनिशिएटिव एक्शंस उतने नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको आगे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। प्यार बहुत ज़्यादा करते हो आप अपने पार्टनर को, लेकिन आपको मन में ये भी लग रहा है कि जो आप सोच रहे हो शायद वो चीज़ें हकीकत में आप मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। धनुराशि, ये है आपकी फीलिंग्स, यानी कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ें मार्च के महीने में चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उसके बाद देखेंगे कि होगा क्या। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए मार्च 2025 में क्या रहेंगी? धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए मार्च 2025 में क्या रहेंगी? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पार्टनर का, हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च 2025 में? डिसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नो लव। धनुराशि, देखिए ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड है। आपके जिस तरीके से मैंने देखा ना कि आपको चीटिंग लग रही है, आपको अपने लेवल पे लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पे या तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीटिंग की है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसका ये भी मतलब हो सकता है अगर उन्होंने कुछ गलत किया। अदरवाइज़ ये कार्ड उनका है तो उनको भी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भी उन्हो आपने उनके साथ गलत किया, जो वो आपसे चाहते थे, उस तरीके से आपने उनको ट्रीट नहीं किया, तो उनको भी एक थोड़ी-सी अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, वो भी कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। यानी मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, फैमिलीज़ की तरफ से कुछ दिक्कत परेशानी है, या आपके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, बट वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, यानी कि चीज़ें या तो लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या उस तरीके से प्लानिंग नहीं हो पा रही है। वो जो चीज़ें चाहते हैं उस तरीके से उनकी तरफ से उतना एक्शन इनिशिएटिव मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे मार्च के महीने की खास करके स्टार्टिंग में। और देखिए, पूरे मार्च के महीने में मुझे आपके पार्टनर स्लो दिख रहे हैं धनु राशि। हैंगमैन का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर मिड में 11 से 20 मार्च के बीच में थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। शायद उनकी सिचुएशंस, उनके सर्कमस्टांसेस उतने कंफर्टेबल नहीं है, उतने फेवरेबल नहीं है कि वो चाह के भी कुछ कर पाएँ आपके लिए। यानी कि वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन
उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके हाथ पैर बंधे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है धनुराशि आपने उनको मना किया है किसी चीज़ के लिए, इसलिए नहीं वो आगे बढ़ रहे, या फिर उनकी सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं कि वो चाह के भी कुछ इस रिलेशनशिप के लिए हाथ पैर नहीं मार पा रहे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हैं। स्लो दिख रहे हैं मुझे, यानी कि थोड़ा-सा धीरे स्पीड दिख रही है उनकी। और नो लव का कार्ड है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। एक इंसान प्यार करता है, दूसरा इंसान प्यार नहीं करता। एक इंसान के मन में फीलिंग्स, इमोशंस है, दूसरे पार्टनर के मन में उतनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है। या फिर देखिए आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी जो वो इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते हैं, शायद आप उनको आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और आपके पार्टनर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं मार्च के महीने में। एक देखिए कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि वो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं या तो वो अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर उनको उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। कई बार होता है ना, इंसान का मन तो करता है बात करने का, आगे बढ़ने का मन करता है, कॉल मैसेज करने का मन करता है, इनिशिएटिव्स लेने का मन करता है। लेकिन जब करने लगता है इंसान तो वो अपने आप को रोक लेता है। उसको लगता है कि पता नहीं सामने से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, पता नहीं आपका बिहेवियर कैसे रहेगा, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। उतना एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं, उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। हालाँकि आपके साथ समय ज़रूर बिताना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं धनु राशि। स्टक रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हमने देख ली, आपकी फीलिंग्स देख ली। अब चेक करेंगे कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। मार्च 2025 में सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? यानी कि मार्च का महीना कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी? वो देखते हैं। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा? टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स। धनुराशि ग्रेट कार्ड नहीं आए हैं, पहले ही बता दूं आपको। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती हूँ। और देखिए हर महीने की रीडिंग अलग अलग होती है। अब हो सकता है अगले अप्रैल में रीडिंग अच्छी आ जाए, इस महीने की रीडिंग नहीं आई है आप लोगों की अच्छी। और सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 कैसा जाएगा? ये लव लाइफ ऐसी ही होती है कि किसी किसी महीने अच्छी चलती है, किसी महीने अच्छी नहीं चलती है। अकेली धनु राशि की नहीं, काफ़ी लोगों की ऐसी ही चलती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब टाइम अच्छा आएगा तब अच्छे कार्ड्स भी आ जाएंगे। तो ये तो एक महीना ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। धनु राशि देखिए, जो आपका आउटकम निकल के आया, ये जो आउटकम होता है ये आप दोनों का इकट्ठा होता है। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। तो मुझे मार्च के महीने में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। सजिटेरियस आपकी लव लाइफ की आउटकम जो निकल के आया, ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि खास करके मार्च की स्टार्टिंग में 1 से 10 मार्च के बीच में किसी तरीके का डिस्टेंस ही इस रिलेशनशिप में आ रहा है, किसी तरीके की दूरी या सेपरेशन ही आ रही है। अब देखिए सबके लिए दूरी सेपरेशन अलग-अलग रहेगी। हो सकता है आप लोग बात कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, लेकिन वो बातचीत के दौरान ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना प्यार नहीं फ़ील कर रहे हो और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जैसे आपने कुछ बोला, पार्टनर ने कुछ बोला, एक सोच नहीं मिल रही है आप दोनों की। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना आपस में सोच नहीं मिल रही है, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, इसके कारण एक दूरी आ रही है आप दोनों के बीच में। कुछ लोग हो सकते हैं कि एक्चुअल में ही उतनी बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक कनेक्शन नहीं फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस रख रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। हो सकता है री चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से चीज़ें ठीक या बेटर नहीं हो रही हैं धनु राशि। और देखिए ये कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हो। स्प्रिंग का कार्ड है कि आपस में चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो आप लोग, चाहते हो कि चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो जाएँ। लेकिन जो भी चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन, पैचअप या फिर मिलना चाहते हो, तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट नहीं हो रही हैं, बल्कि एक थोड़ा-सा डिस्टेंस या गैप ही इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों की कहीं न कहीं सोच नहीं मिल रही है। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी। और मिड का हिस्सा भी कुछ ख़ास नहीं दिख रहा धनु राशि। टावर का कार्ड आया है, ये कार्ड बोलता है कि कुछ उथल-पुथल इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही है। उथल-पुथल का मतलब या तो आपस में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं आप लोगों के। देखिए अगर तो बात हो रही है तो आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
हो सकता है किसी लेवल पे आप लोग इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करने की बातचीत कर रहे हो कि भी रहना ही नहीं है, या तो आपको अपने पार्टनर की कोई बात, कोई आदत, कोई बिहेवियर बुरी लग रही है, तो अब आपको लग रहा है कि आपसे ना अब और चीज़ें सहन नहीं होंगी, अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अब आपको लग रहा है कि अब आपको इसमें से हमेशा के लिए बाहर निकलना है, क्योंकि आप घुट रहे हो काफ़ी टाइम से। धनुराशि, या तो आपको घुटन हो रही है इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर को, तो आप जो चीज़ें अंदर ही अंदर रोक रहे थे, सप्रेस कर रहे थे ना, खुल के नहीं बोल पा रहे थे, खुल के कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा। ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है गुस्सा कर रहे थे, मतलब गुस्सा अपना रोक रहे थे काफ़ी टाइम से। कुछ कहना चाहते थे, कुछ चीज़ें बुरी लग रही थी, नहीं कर पा रहे थे, तो एकदम से उसमें से बाहर निकल रहे हो। जैसे होता है ना, सामने वाले को 4 बातें सुना दी, गुस्से में बोल दिया, अपनी भड़ास निकाल दी, तो इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं रहती हुई दिख रही है। या तो आप इस तरीके की एनर्जीज़ में आ रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर। और अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हो ना, आर्गुमेंट नहीं हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो कुछ कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हो। जैसे आपकी एनर्जीज़ में या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में उथल-पुथल सी रहती हुई दिख रही है। जैसे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दिया जाए। इस तरीके का गुस्सा आप लोगों को या किसी एक इंसान को ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। अवेयरनेस का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन होती हुई दिख रही है, किसी सी चीज़ का एहसास होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, रियलाइज़ेशन कुछ भी हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो जो भी गलतियाँ आपसे हुई या पार्टनर से हुई, तो हो सकता है आप लोग अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। और अवेयरनेस का मतलब ये भी एक जागरूकता आ रही है, अवेकनिंग आ रही है कि समझ लग रही है कि भी इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा क्या है। जो चीज़ों की समझ नहीं थी, जो सच नहीं समझ आ रहे थे, वो कहीं न कहीं वो रियलिटी अब समझ लग रही है। और अकेले के साथ समय बिताकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, और इसी कारण से कोई एक डिसीज़न भी किसी लेवल पे मुझे लेते हुए दिख रहे हो। तो देखिए, 7 ऑफ कोर्स सोर्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि मार्च का पूरा महीना ही धनु राशि, मुझे नहीं लग रहा आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, और जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जिन लोगों को कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ ही रह रहे हैं आप दोनों के बीच में, बल्कि एक-दूसरे से डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हो। जैसे होता है ना, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मार्च के बिल्कुल एंड का, 21 से 31 मार्च के बीच में। यहाँ पे देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है रिलेशनशिप से जैसे भाग रहा है, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील आप लोग नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, आमने-सामने होके बातचीत करने की ज़रूरत है, बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो जैसे चोरी-छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। होता है ना कि कुछ समझौता करने की ज़रूरत है, तो आप लोगों ना वो समझौता नहीं करना चाहते हो, यानी कि एक-दूसरे का मुँह नहीं देखना चाहते हो। अ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से या तो आप भाग रहे हो, आपके या फिर आपके पार्टनर भाग रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, और किसी लेवल पे हो सकता है कि या तो आपको धनु राशि या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, क्योंकि धनु राशि आपकी फीलिंग्स में भी हमने देखा था बिट्रेइंग जेलस का कार्ड, कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, आपके साथ चीटिंग हुई है। आपके पार्टनर का डिसेप्शन का कार्ड आया था, उनको भी लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई है, उनके साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर की जिस तरीके की सोच है, उनको लग रहा है उनके साथ चीटिंग हो रही है। जिस तरीके की आपकी सोच है, आप जो चाहते हो अपने पार्टनर से, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो इस कारण से एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोग फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो, और थोड़ा-सा चीज़ों से भाग रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़ा-सा मैनिपुलेशन भी किसी लेवल पे रह सकती है, जो बोल रहे हो उसको पूरा नहीं कर रहे हो, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। करेज ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि फिर भी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जिस तरीके के भी अभी हालात चल रहे हैं ना मार्च के महीने में, फिर भी आप लोग बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, विल पावर, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हैंडल करके रख रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि करेज ऑफ लव का कार्ड बोलते हैं कि चीज़ों को स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ डील कर रहे हो, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन, करेज के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हो। जो चीज़ें थोड़ी-सी बॉदर कर रही हैं, बुरी लग रही हैं, परेशान कर रही हैं, मतलब उसमें से आप लोग घबरा नहीं रहे हो, ऐसा-सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि मेरे को नहीं लग रहा मार्च का महीना बहुत अच्छा जा रहा है, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ उथल-पुथल रहती हुई दिख रही है, किसी लेवल पे एक डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ये रीडिंग मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, तो मेरे हिसाब से तो मुझे मार्च का महीना कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा। हालाँकि एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग हो नहीं रही है। तो हो सकता है अगले महीने की रीडिंग अच्छी आए आप लोगों की।
तो देखिए रीडिंग मैं अपनी तरफ से तो अच्छी बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कार्ड्स अगर निकालूँगी तो अच्छे-अच्छे वाले ही निकालती। आपको श सामने शफ़ल किए हैं तो जो कार्ड्स आए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। और रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलते हैं तो इसको दिमाग में बड़ा मत बनाना कि अरे क्या हो गया? बट मार्च का महीना अच्छा नहीं जाता हुआ दिख रहा। कुछ न कुछ डिस्टेंस ही किसी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। तो धनुराशि ये है मार्च 2025 की रीडिंग आपकी लव लाइफ की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।